8 साल की स्टोरी। हाउ एवरीथिंग हैज बीन स्टार्टेड। कब मिलेंगी, क्योंकि दोनों के दिमाग में ये था कि आप पता नहीं मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल, वेलकम टू वी शर्मा's व्लॉग। और वैसे इस व्लॉग को हम व्लॉग ना बोल के हम ये बोल सकते हैं नोवी की कहानी एपिसोड 1। तालियां। वैसे मैंने आप लोगों से नाम पूछा था कि नोवी की कहानी नाम रखे या कुछ और, पर किसी ने मुझे बताया नहीं या फिर मैंने कमेंट्स पढ़े नहीं अभी तक। लेकिन मुझे लगा कि हम नोवी की कहानी ही नाम रखते हैं, तो नोवी की कहानी एपिसोड 1। तो एवरी संडे आपको एक नई कहानी और नई चीज के बारे में पता चलेगा जो हमसे रिलेटेड है। हाउ वी यूनाइटेड, हाउ वी मेट, हाउ वी केम टुगेदर, हाउ वी स्टार्टेड लिविंग टुगेदर, हाउ वी आर ग्रोइंग, how everything has been started, और how Oscar came in our life and everything, like फिर मेरे फैमिली में जाना, इसके फैमिली में जाना, मिलना जुलना, सब फिर लड़ाइयाँ, फिर दूर होना, फिर पास आना, वो सब आपको यहाँ पे पता चलेगा। तो ये एपिसोड्स आपको मिलेंगे एवरी संडे। मतलब समझ रहे हो, ऑलमोस्ट 8 साल की स्टोरी। यस, ऑलमोस्ट 8 साल। 8 साल की स्टोरी। वाओ, नहीं सुन के लगते हैं हाँ। इसको 8 साल हो गए। हो गए तेरे को? इसको भी 8 साल हो हो गए गए। 8 साल तेरे को? यकीन सा ही नहीं होता मेरे को, ऐसे लिटरली अभी 8 साल हुए नहीं है। 7.5 नेक्स्ट ईयर हो है। गए। 7.5 तो कब के हो चुके हैं? कब के हो चुके हैं? वो अक्टूबर में ही हुए हैं। वो तो कब के हो गए ना, नवंबर आ तो और अभी लास्ट टाइम अभी हुए हैं 7.5 इयर्स हो चुके हैं हमें साथ में। बट लिटरली सीरियसली ऐसा लगता है कि अभी हमें कुछ टाइम ही हुआ है मिले हुए। एवरीथिंग फील्स लाइक कि भाई हम साथ में बस ग्रो कर रहे हैं। मुझे पुराना इतना लंबा टाइम लगता ही नहीं है हमारे साथ रहने का कि हम इतने सालों से साथ रह रहे हैं। लिटरली फील नहीं आता मुझे। मैं आई लाइक स्वेयर ऑन गॉड कि मुझे बिल्कुल फील नहीं नहीं आता। तो मजाल कोई 7.5 साल जेल ले मुझे इसे। तो ऐसा बोलते हैं ना कि भाई जब आप साथ रहने के लिए होते हैं बंदे, या फिर जिनको साथ रहना होता है, उनको ना वो फील नहीं आता कि आप कितने लंबे टाइम से साथ हो। तो जो है 7.5 तो बिल्कुल नहीं है। मेरे को तो लिटरली ऐसा भी फील ही नहीं होता है। मेरे को लगता है कि हम कुछ टाइम से ही सालों वाली feel तो नहीं है भाई। करती, बट ऐसा लगता है हम कुछ टाइम से ही साथ रह रहे हैं। बट इतना मुझे पता है कि इतने सालों में इतना शरीफ मैं कभी नहीं रहा, इतने लंबे टाइम तक। बहुत शरीफ हो गई हैं, देख लो इन्हें। तो लेट्स स्टार्ट। हमने बस आपको लास्ट में ये दिखाया था कि हम कहाँ मिले फर्स्ट थे। टाइम कहाँ मिले, बस वो घर दिखाया था। हम जब पहली बार वहीं मिले थे तो हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्ट। तो धीरे धीरे कैसे कैसे चीजें चेंज हुई वो आपको आगे पता चलेगा। तो तुम स्टार्ट करो, हाउ यू केम टू दैट प्लेस। हाउ आई केम। तो बेसिकली मुंबई में ही हमेशा से रहती हूँ मैं। एंड वो एक टाइम था जिस टाइम पे मैंने घर यहाँ का चेंज करने की बजाय मैंने यहाँ का घर छोड़ दिया था। इट्स लाइक पूरा सब शिफ्टिंग करा दी थी एंड पूरा घर का सामान जितना था वो दिल्ली भेज दिया गया था। तो उसके बाद मेरा बेसिकली एक स्मॉल बिजनेस, ऑनलाइन बिजनेस जो होता है ना, मैं वो करती थी। तो मेरा आना जाना लगा रहता था। और एक टाइम था, एक एक्चुअली एक घर में पीजी रहती थी। जिस घर पे पीजी रहती थी, वो जो बंदी थी वो मुझे किसी और के थ्रू मिली, मेरी दी के फ्रेंड के थ्रू वो मिली। एंड देन उस टाइम पे मुझे ये मेरा पहली टाइम था कि मैं आज तक कभी पीजी में नहीं रही। कभी भी मैं मुंबई आती थी, अगर ऐसे तो घर ही था हमेशा, बट हमेशा मैं होटल बुक करूंगी तो ऐश वाली हरकत है वो मेरा हमेशा था। बट फर्स्ट टाइम वो ऐसा हुआ कि मैंने उनको बोला कि मुझे एक जगह चाहिए रहने के लिए, 1 हफ्ते के लिए, सिर्फ 1 हफ्ते के लिए। तो शी वाज लाइक हाँ ठीक है, एनीवेज पैसे दे के ही रहने थे तो मैं इधर रहूँ या उधर रहूँ, क्या ही फर्क पड़ता है। वो सीन हुआ। वहां मुझे पता चला कि वहां पे और भी लोग रहते हैं। बट जब मैं पहुंची वहां पे तब पता चला कि ये वहां पे रहती है। तो वहां पे मैंने किया था इसे फर्स्ट टाइम स्टॉक, जब मुझे नाम पता चला। तो देखो मेरी बात, कौन सी डेट को तू घर में आई थी? नहीं वो एग्जैक्ट वो टाइम था जब तू बैंगलोर से रिटर्न आ रही थी। उसके एक दिन पहले आया था। 1 दिन पहले आई थी। उसके जस्ट एक या 2 दिन पहले आई थी। 2 दिन पहले आई थी। उसके दूसरे दिन इवनिंग में आई थी मैं। तो मतलब 2 रात ही हुए थे, तीसरी रात को तू आ गई थी। ऐसा So guys, ये है बात अप्रैल 2018 की।
मैं गई हुई थी बैंगलोर अपने ऑफिस के काम से 1 वीक और 5 डेज के लिए। शायद मैं 10 तारीख को गई थी, मुझे याद है क्योंकि, और मैं 15 को वापस आना था मुझे। और उसी बीच में ये वहाँ पे आई थी, तो मुझे somehow ही पता चला था वहाँ घर वालों से, मतलब जो पीजी में रहते थे लोग, उनसे पता चला कि एक लड़की हमारे घर में और आई है रहने। क्योंकि सारी लड़कियां ऐसे फ्रेंड्स मतलब बनी जाते हैं ना, पीजी में आप रह रहे होते हो तो। एक यहाँ पे मुंबई में कैसे करते हैं, घर लिया, जैसे हम लोग ने भी ऐसा कर रखा था। हम पहले जब घर में रहते थे तो हमने एक रूम लड़कियों को दे रखा था, लेकिन वो हमारे घर में पीजी एज अ पीजी रहते थे। तो ऐसे ही ये भी आई थी वहाँ पे। मेरे को ये सुनने में आया था कि वो लड़की आई है हमारे घर में, टॉम बॉय जैसी है। तो मैंने कहा ठीक है, मतलब मेरे को कोई ऐसा इंटरेस्ट था नहीं। मैंने कहा ठीक है, होगा कोई आ गई होगी, मिलते हैं, जब जाऊंगी तब मिल लेंगे ऐसा। तो मैं आई थी 15 को वापस मुंबई, और ये आई थी 12 या 13 को। ये 12 या 13 को घर पे आई थी, जो घर हमने आपको लास्ट व्लॉग में, मतलब कुछ व्लॉग्स में दिखाया अभी। तो जब मैं पहुंच गई थी ऑलरेडी, उस टाइम पे ये घर पे नहीं थी। मैं यश था, तो मैं कहीं भी बिखरी रहती थी, मेरे को ढूंढना नामुमकिन था। और मैं ऊपर से नीचे, मतलब मैंने सामान वामान रख के मैं शाम को ही पहुंची थी, और फिर घर में ना दूध वगैरह नहीं था, तो मैंने सोचा यार दूध लेने जाती हूँ, कुछ चाय दूध लेने भी जाती थी, दूध वगैरह पीना है मेरे को। मैं ऑफ कोर्स मैं दूध पीती हूँ, तो फिर मेरे को दूध पीना था। मैं नीचे जा रही थी लेने के लिए। और वो वाली बिल्डिंग में ना, जो आपको दिखाई जाती है, उसमें लिफ्ट नहीं है, तो आपको 4 फ्लोर का था, 3rd फ्लोर पे हम रहते थे। तो मैं सीढ़ियों से नीचे उतर के आ रही थी, जैसे हमने वो गेट दिखाया था ना, गेट के एंट्रेंस और बाहर निकलते हुए, तो वहीं पे मैं ऐसे बाहर निकल रही थी और ये जा रही थी। और उस टाइम पे जो घर, जिन्होंने वो घर ले रखा था, जिन्होंने हमें एज अ पीजी रखा हुआ था, तो वो भी इसके साथ थी। तो वो ये दोनों जा रही थी और मैं आ रही थी। तो उन्होंने जब मेरे से पूछा कि अच्छा तू आ गई, क्या करने जा रही, मैंने उनको सिर्फ सिंपल आंसर दिया कि मैं दूध लेने जा रही हूँ। और फिर ये इसने कुछ, हमारा हाय हुआ था बस, हाय। इसने मुझे बोला हाय, फिर इसने दूसरा क्वेश्चन किया, आपके लिए दूध लाना है क्या? तो तेरे से वो थोड़ी ना पूछ रही थी, वो मैं उनसे पूछ रही थी जिनके घर में हम पीजी रह रहे हैं। और फिर ये हुआ था, एग्जैक्ट लाइन याद है मुझे, एक्चुअली फ्लैशबैक आ रही है इस चीज की। और ये था कि मैं 5 दिन बाद आई थी, तो इन लोगों का प्लान था कि चलो इतने 4-5 दिन बाद आई है तो हम बाहर चलते हैं, और ये भी थी साथ में, तो हम चलो कहीं बाहर घूमने चलते हैं, मतलब पब वगैरह ऐसे। तो उसके बाद मैं ऊपर गई, हम रेडी वेडी हुए, और हम जुहू में एक बार एक्सचेंज, हाँ बार स्टॉक एक्सचेंज, यहाँ पे एक BSC करके पब है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, जो भी। तो वहाँ गए थे जुहू में, और मैं उस टाइम पे, लिटरली उस टाइम पे मैं बहुत खाती पीती थी। तो जब इसने मुझे पहली बार ऐसा, मतलब हम पहली बार गए हैं वहाँ पे, मैं आराम से पी खा रही हूँ, मुझे क्या ही फर्क पड़ रहा है, मैं पी रही हूँ। और उस टाइम के कुछ फोटोज भी हैं जो आप, मतलब ऐसे फोटो से ना चीज़ें याद आएंगी, तो मैं यहाँ कहीं आपको लगा देंगे, हम यहाँ फोटो लगा देंगे, आप देख लेना। तो मैं उस टाइम पतली हुआ करती थी, नानू के बहुत लंबे बाल हुआ करते थे। तो वो हमारा फर्स्ट मीट था, और हम आ गए, मैं फुल ऑन बंडो के घर आई हूँ, अगले दिन ऑफिस जाना है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बस आके सो गए। ये था हमारी फर्स्ट मुलाकात। और कुछ भी था? मेन चीज तो बोल गए गाइस, वो मेरी लाइफ का फर्स्ट कॉन्ट्री बिल था। ऐसा ना इन लोगों के पीजी वालों में होता था कि जो लोग साथ में जाएंगे उन सबको कॉन्ट्री करके बिल देना है, ठीक है। कॉन्ट्री मतलब जितने लोग हैं उसमें वो बंटवारा होता है, जितना बिल आएगा, ठीक है। और सच बताऊं, मैंने लाइफ में हम कभी भी फ्रेंड्स के साथ गए तो हर कोई बिल खींचता था, आज मैं करूंगी, आज मैं करूंगी, आज मैं करूंगी। तो और हमेशा से मेरी मेंटालिटी ऐसी होती थी कि हाँ बिल ऐसे ही दिया जाता है। वहां पे जब बोला कॉन्ट्री करेंगे, और वहां पे मुझे आज भी याद है, मैंने एक ली थी रेड बुल, और हार्डली कि उस स्टार्टर में से एक पीस, और उसका कॉन्ट्री मैंने लिटरली 10-12 हजार का जो बिल था उसका कॉन्ट्री दिया था मैंने 6 लोगों में। हमारा तो इक्वल था, और मैं ऐसे पिया था उससे भी ज्यादा, मैंने जितना मैंने बिल दिया उससे ज्यादा मैंने खा पी। मैंने बोला साले 5 स्टार होटल में भी इतनी महंगी रेड बुल के पैसे नहीं पे किए होंगे मैंने, जितना मैंने उस दिन पे किए थे। आई वाज लाइक कोई बात नहीं, मेरे पास बहुत पैसा होता था उस टाइम, मैं बहुत उड़ाती थी, सच बता रही हूँ, बहुत उड़ाती थी मैं। तो यस, इट स्टार्ट्स फ्रॉम देयर, एंड so वो my first impression was that first date, मैं नहीं बोलूंगी, नहीं मैं बोल रही हूँ, ऐसे मैं बोल रही हूँ, फर्स्ट डेट मैं नहीं बोलूंगी, मेरे साइड से एक टाइम के लिए था, क्योंकि मैंने बहुत रियश थी मेरे को जो एक एक्चुअली ना फर्स्ट टाइम, सच बताऊँ तो इसको जब मैंने फर्स्ट टाइम देखा था ना, लाइक दिखती तो अच्छी है, मैं अपनी चीज बता रही हूँ, इसको छोड़ दो, दिखती तो अच्छी है,
बस वो जब रात हुई और इसका जो टन डन 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 इसके पिटारे में जो चीजें जाती गई वहां पे हो गई मेरे मूड स्विंग। मैंने बोला ओके कोई बात नहीं, फ्रेंड है, रुकी, हम तो ऐसे भी एक हफ्ते के लिए आओ जाओ वाला सीन है, कोई बात नहीं, लेट्स मूव अहेड। और मेरे दिमाग में ऐसा सच कुछ था ही नहीं कि भैया कोई है, मतलब ऐसा था आए है ठीक है, फ्रेंड्स हो गए, बात हो गई, ओके टाटा बाय बाय, खत्म ऐसा। और फिर उसके बाद ऑफिस वगैरह स्टार्ट हो गया और फिर हम नेक्स्ट डे भी गए थे उसी टाइम पे। नेक्स्ट टू नेक्स्ट बार गए थे। नेक्स्ट टू नेक्स्ट ऐसा हुआ था कि जिसके साथ वो जो पीजी वाली बंदी थी ना, वो मेरे को बहुत क्या स्ट्रॉन्ग फील के साथ बोली कि यार रचा को ना, नहीं मतलब मेरा प्लान था कि वहाँ पे एक नया रेस्टोरेंट था विच वॉज MT64, मुझे बहुत अच्छे से याद है, और वहाँ के सारे स्टाफ मुझे बहुत अच्छे से जानते थे साइड। तो वहाँ पे मेरा प्लान था कि रात को चलते हैं, तो मैंने बोला यार रचा आएगी उसको साथ में ले चलेंगे। तो उसके बड़ी एकदम स्ट्रॉन्ग फील वाला है, वो जब ऑफिस से आती है ना तो वो कहीं नहीं जाती, तेरे को अगर पूछ के अपना मुंह खराब करना है तो कर ले। मैंने बोला ठीक है मैं तो करूंगी, मेरे को चुल थी कि मेरे को इसको साथ लेके जाना है, पता नहीं क्यों दी बट मुझे थी। मैंने इसको ऐसा कॉल किया और ये उस टाइम जस्ट घर पे एंट्री की थी और मेरे को अभी भी वो फोन मतलब याद है, जब इसने मुझे फोन किया था मैं लिटरली आके बेड पे ना बस ऐसे लेटी थी। मैंने इसको कॉल किया, मैंने बोला है रिचा नानू बोल रही हूँ, आप मेरे साथ मतलब हम जा रहे हैं, आप MT64 हो, और वो ज्यादा दूर नहीं था घर से, तो हम लोग वहां जाने का प्लान कर रहे हैं, आप चलोगे? ना सोचा ना समझा, हाँ ठीक है चलेंगे, थोड़ी देर में कपड़े चेंज करके आते हैं। फिर मैंने बोला भाई, और उस बंदी की शक्ल देखने लगे हैं, हाँ बोल दिया ऐसे कैसे? मैंने बोला मुझे नहीं पता, मैं तो एक ही बार पूछा, मैं तो ऐसा भी नहीं कि मैंने जबरदस्ती की 2-4 बार पूछा या तब हुआ। दैट वाज आवर एक्चुअल फर्स्ट डेट, वो भी डेट मेरी साइड की थी, मैं अपनी चीज बता रही हूँ। यू नो थिंग्स आर ऑलवेज वन साइडेड स्टार्टिंग में, सो इट वाज फ्रॉम मी। तुम मूवी की स्टोरी बता रहे हो, इसमें नानू की स्टोरी चल रही है, टीवी की चल रही है। आज के यहाँ के फोटोज वो देख लेना, अब यहाँ पे हमने लगा दी ऑलरेडी, तो वहाँ की भी फोटोज हैं। उस टाइम पे इसकी एक फ्रेंड हुआ करती थी, वो नहीं है वो तो बहुत टाइम बाद की है। वहाँ पे सिर्फ 3 गए थे। अच्छा तो गाइस वो फोटो पर यहाँ देख लेना, आपको मिल जाएंगे वो फोटोज भी। तो बस हम आ गए फिर एंजॉय वगैरह करके। फिर उसके बाद क्या नेक्स्ट डे, और हमारा ऐसा होता था फिर अगले दिन की कहानी, एक और अगले दिन की कहानी ये हुआ करता था कि भाई हम लोग खाना खा के ना ऐसे वॉक कर लिया, रात को डिनर करने का वॉक करने चले गए गली में अपने। तो ऐसे ही जो साथ में थी हमारे, जिनके घर में हम रह रहे थे, वो उन्होंने मेरे से पूछा चल रही है नीचे? मैंने कहा ठीक है। ये अंदर लेटी हुई थी, तो मैंने इससे पूछा, तो मैंने कहा तू चलेगी? वो लोग जा चुके थे तब तक। मैंने कहा मैं चेंज करके आती हूँ, पता नहीं मैंने क्या पहना हुआ था ऐसा, जो शायद मैं टी शर्ट चेंज कर रहे होंगे। तो मैंने इससे पूछा, उन्होंने बोला कि वो नहीं आएगी, उसने मना किया है। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा मैं पूछ लेती हूँ। तो मैंने इससे पूछा कि मैंने कहा तू चल रही है क्या, नीचे वॉक करने जाना है? इसने पहले मुझे मना किया कि नहीं यार नहीं जाना, और ये बुक पढ़ रही थी, पता नहीं बुक भी पढ़ती थी बताओ एक टाइम पे। अभी हमारे घर में बस बुक्स रखी हुई हैं, कोई कहानी की बुक नहीं पढ़ते अब हम इतने ज़्यादा बिजी हो चुके हैं। तो मैंने इससे पूछा, इसने कहा कि नहीं। मैंने कहा ओके, पता मैंने 1-2 बार पूछा, 2-3 बार पूछा था मैंने इससे, पर इसने जब मना कर दिया और मुझे शायद बुरा ही लगा होगा ऑफ कोर्स उस टाइम पे। तो मैंने कहा यार मुझे कैसे कोई मना कर रहा है मेरे दिमाग में हमेशा ऐसी चीज़ें रहती है, मेरे को भी मना कर दिया। तो फिर जब समझा मना किया, मुझे शायद गुस्सा था उस टाइम पे, मैंने कहा ओके कट्टा। ये स्टार्ट हुआ था जहाँ से इसको शायद मैं क्यूट लग गई, तो मैंने उसको ऐसे कट्टा करके मैं नीचे चली कट्टी। हाँ मैंने ऐसे कुछ किया था ऐसे, मतलब मुझे ये याद है। और मैं लिटरली ऐसे गेट होता ना, गेट के साइड में ऐसे खड़े होकर इसको बोल रही थी, बिल्कुल कॉर्नर में खड़े होकर, अंदर भी नहीं गई थी रूम के। फिर इसने मना कर दिया, मैं नीचे आ गई। इतने ये लोग मिठाई खाने चले गए पीछे गली में, मैं भी पीछे पीछे जा रही थी। फिर उसका कॉल आया कि कहाँ हो, मैं भी आ गई नीचे। मैंने कॉल ला, फिर मैंने बोला, मैंने कहा वो भी आ रही है नीचे फिर हम लोग सारे मिले, हमने वो फोटो भी क्लिक किया है वो रोड पे हमने साथ में। तो वो वाला फोटो, मतलब हम फोटो जरूर क्लिक करते थे, हमारा फर्स्ट डे से यही हम फोटोज क्लिक करते हुए आ रहे हैं। तो वो फोटो भी आप यहाँ पे देख लो, हम कैसे दिखते थे यार उस टाइम पे, वो भी दिन ऐसे याद वाले दिन है। और यहाँ पे मैं एक और चीज बोलूंगी, एक टाइम में उस टाइम पे कोक के कैन में ना नाम आया करते थे अलग अलग, ब्यूटीफुल, बे, लवर, फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड, ऐसे करके। तो अगर आप ये बोलोगे ना कि मेरी साइड से कैसे था, तो उस टाइम भी मेरे हाथ में एक कैन था कोक का जिसमें लिखा था बे, जो आपने अभी देखा होगा वाले फोटो में।
तो मेरे साइड से तो हमेशा से था ब्रो। तो वो था। फिर उसके बाद 3-4 दिन हो गए थे रहते रहते साथ में शायद ऐसा, और इसको फिर निकलना था। मैं और जो हमने आपको एक कहानी बताई थी जिस दिन हम घर दिखाने गए थे, कि वो लास्ट डे जिस दिन इसको अपने घर जाना था और मैं ऑफिस जा रही थी, और मुझे पता था कि शाम को ये मुझे नहीं मिलेगी क्योंकि इसकी दोपहर की या वहाँ दोपहर की फ्लाइट थी शायद। तो फिर मेरे को ये पता था कि ये जा रही है। मैं ऊपर मिली से हक किया और मैं लिपस्टिक लगा के जाती थी उस टाइम में, बहुत रेड रेड कलर की, और मैं सो रही थी एक्चुअली उस टाइम पे ना। इसका ऑफिस बहुत जल्दी का होता था सुबह, ये निकल जाती थी ऑलमोस्ट 7:30 बजे निकल जाती थी ना। 8:30। हाँ 8:30 बजे निकल जाती थी। और ऑब्वियसली बात है मेरे को तो कोई ऐसा काम नहीं होता था कि जिसके लिए मैं खड़े हो जाऊँ रेडी वेडी हो जाऊँ, कुछ नहीं था। तो मैं आराम से सो रही थी। उस टाइम पे इसने मुझे कॉल करके उठाया था, बाहर आना। मैंने बोला अच्छा बोल क्या हुआ। फिर ये बोलती अच्छा तू आज जा रही है ना, तेरी आज की फ्लाइट है ना। मैंने बोला हाँ फ्लाइट तो आज की है। और उसके जस्ट एक नाइट पहले की सीन याद है तुझे? क्या? रात को हम पार्टी कर रहे थे, मैं किचन में जाके बैठा था। हाँ याद है तुझे? हाँ। जस्ट एक नाइट पहले ये कंफर्मेशन थी कि मैं दूसरे दिन घर जाने वाली हूँ। तो उसके एक नाइट पहले हम घर पे ही ऐसे ही पार्टी कर रहे थे, लाइक हुक्का पीना जैसा हम हमेशा करते हैं, लाइट वाइट जला के बैठ गए हैं, मेरी रेड बुल चल रही है, सो वैसे बैठे हुए थे। फिर अचानक से ना मेरी एक बहुत अजीब सी आदत है भी और थी भी, कि एक टाइम के बाद ना मुझे ऐसा अकेले बैठने का बहुत शौक था। कई बार मैं किचन के स्लैब पे जाके बैठ जाऊँ या खिड़की पे जाके बैठ जाऊँ, ऐसा वाला सीन था। तो वो सब करने के बाद ना वो लोग अपने चालू थे ये लोग अपना, और मैं जाके बैठ गई आराम से किचन की स्लैब में ऐसे चढ़ के, जैसे मैं व्लॉग में देखा होगा, मेरी आदत है। उस टाइम ये आई किचन में, रात की बात है, बहुत रात है, 11 साढ़े 11 तक होगा आई गेस। ये आई, मैं अपने फोन पे लगी हुई थी एज यूजुअल। आई मैडम मस्त एक हग किया उसने मुझे बिना कुछ बोले। भाई वो जो ऐसे ही इमोशनल वाला जो सीन था ना वो था, और इसकी शक्ल पे था। कभी ऐसा नहीं होता कि कोई ऐसा तुम्हें हक करके बोल रहा है यार अभी मत जा। हाँ, मतलब वो एक पर्सन आई डोंट नो था, इसने एक वर्ड नहीं बोला बट वो फील थी ऐसा करने की कि यार अभी मत जा। बट ऐसा था कि पता है जब आई डोंट नो वो पहले दिन से वो वाइब थी कि इसके होने से मैं कहीं ना कहीं अपने आप को जी पा रही थी हल्का सही उस टाइम पे। मैं ये नहीं बोलूँगी बहुत ज्यादा, हो सकता है वो 1% था, लेकिन वो 1% में मेरा शायद अंदर से मन ये था कि ये अभी ना जाए। मेरे को ऐसा था और मुझे पता था अभी कल चली जाएगी तो मैं उसको ऑफकोर्स नहीं मिल पाऊंगी। और बस एक वो वाइब मैच होता ना, तो वैसे वैसा कुछ हो ही आता है। आई गेस वो फर्स्ट डे से ही यू नेवर, मतलब पर आपको खुद को नहीं पता होता, लेकिन भगवान ने किसी ना किसी को तो आपकी लाइफ में ऐसा भेजा होता है कि जो आपके लिए खड़ा रहने वाला होता है, आपसे के लिए लड़ने वाला होता है। तो मेरी लाइफ में ये है उस चीज के लिए। तो उस टाइम ये फील हुआ मुझे, बट ऑब्वियसली बात है नेक्स्ट डे की फ्लाइट हो रखी है, इस लेवल पे भी नहीं थी कि भाई मैं फ्लाइट टाइम पे मॉम इधर ही थे रांची में, तो मम्मी से इसको जाना ही था मिलने, क्योंकि ये बाहर से आई थी अफ्रीका से वगैरह से आई डोंट नो। तो मतलब इसको मम्मी के पास जाना ही था, तो इसको घर जाना था, इसलिए इसको जाना भी पड़ा। तो यस फिर सुबह सुबह इसने मुझे कॉल किया कि बाहर आना। मैंने बोला ठीक है आ गई। और मेरी नींद पहले से कच्ची है कि भाई एक कॉल भी बजे वाइब्रेट भी हो फोन तो मेरी नींद खुल जाती थी। उठी बाहर आई, शी वाज लाइक तू आज जा रही है ना, तू कंफर्म जा रही है ना। मैंने बोला हाँ फ्लाइट हो चुकी है, ये रहा चेक इन, ये रही टिकट। तो चले ओके ठीक है, कॉल करती रहना। हक किया। फिर एक ऐसे यहाँ पे इसने मुझे किस्सी दी, वो लिपस्टिक का निशान आया मेरे फेस पे फर्स्ट टाइम एवर। ठीक है, तो ये जो लिपस्टिक के निशान की कहानी है ना वो वहां से स्टार्ट हुई है। इसकी भी एक अलग कहानी है, तो आपको आगे एपिसोड्स में पता चल जाएगी। तो लेकिन ये वहां से स्टार्ट हुआ था, और इसने ये इतनी महान उस लिपस्टिक के देखो उसने फोटो भी ली है, देख लो यहाँ पे आप, इसने फोटो भी ली है उस चीज की। और फिर मैं चली गई ऑफिस। तभी दिमाग में ना कुछ एक प्रॉमिस लिया था मैंने इससे, तू डेली वीडियो कॉल करेगी मुझे, कुछ भी काम होगा तू मेरे को कॉल करेगी। ये लाइन इसने मेरे को बोली थी स्टार्टिंग में। अब ऑब्वियस सी बात है इसके माइंड में भी था हाँ यार चला जाने के बाद कब करे ना करे, स्टार्टिंग का जोन होता है, उसके बाद किसको पड़ी होती है। एंड आई नो बिकॉज वो एक बंदे का जो नेचर होता है ना, वो 2-4 दिन अगर आप किसी के साथ हो ना तो बहुत अच्छे से समझ सकते हो। मैं इसको तो भूल जाऊँ, ये तो महीनों भी डाले तब भी ना समझ पाए, तो कोई बात नहीं, मैं अपनी बता रही हूँ। वो मुझे पता था कि एक टाइम ऐसा आएगा कि ये सामने से बोलेगी कि नहीं यार रहने दे, अब कॉल वॉल रहने दे, हाँ हो गया चली गई, अब कौन सा वापस आने वाली है वाला सीन। तो दैट वाज द ओनली थिंग जो मैंने इससे बोला था कि चल ठीक है कॉल मैसेज करती रहना या वीडियो कॉल करती रहना, जो एक्चुअली इसने की है।
एक्चुअली हुआ था, बट फिर हाँ ये वाली कहानी खत्म कर दिया कि मैं जब ऑफिस जा रही थी तो मैंने इसको बोला नीचे से जाके, क्योंकि मैं वहां से ऑटो लेती थी, तो मैंने इसको एक कॉर्नर पे जाके बोला कि तू विंडो पे आना, क्योंकि वो वहां से हमारी विंडो दिखती थी प्रॉपर। तो वो एक लास्ट बाय था उस टाइम के लिए कि भैया पता नहीं कब मिलेंगी, क्योंकि दोनों के दिमाग में यही था कि अब पता नहीं मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, क्योंकि 4-5 दिन के लिए आई थी। तो मैंने सोचा ठीक है चलो बाय, फाइनल बाय कर देते हैं इसको। तो मैंने वहाँ से उसको बाय किया, फ्लाइंग किस किया था मुझे याद है, और फिर मैं निकल गई और ये भी अंदर चली गई होगी। तो ये वहाँ पे वो 4-5 दिन जो हम साथ थे, ये उतने में ही हमने इतना कुछ हो गया था हमारे साथ। बट मैं लिटरली बताऊं कि वो बहुत ही प्यारा टाइम था उस टाइम पे। वो 4-5 दिन मैंने बहुत अच्छे निकाले थे, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी चीज़ों के। अच्छा टाइम चल रहा था उस टाइम पे। फिर ये चली गई और हमारी फ़ोन पे बात होना स्टार्ट हो गई। इसने मुझे ये बोला था कि डेली की फ़ोटो भेजनी है। मतलब मैंने इसे ये बोला कि तू डेली ऑफिस जाएगी या नहीं जाएगी, तुझे अपनी डेली की फोटो भेजनी है। And literally I was doing it. That's what she was actually doing it. And then main part came. मैंने लगाई इससे एक बेट, ठीक है, और वो बेट क्या है वो आपको पता चलेगी अगले एपिसोड में। अच्छा तो गाइज ये वो 4-5 दिन की कहानी है। तो यहाँ पे भैया इतना कुछ हो चुका है, आप समझ सकते हो कि भाई हमने वो किस तरीके से फील किया होगा। आई विश कि मैं आपको वो घर की वीडियोस नहीं है मेरे पास, अदरवाइज मेरे पास वीडियो भी होता ना तो मैं आपको हर चीज दिखाती। उस टाइम तक हम वीडियो नहीं बनाते थे, मतलब उस टाइम तक मैं वीडियो नहीं बनाती थी। वीडियो का हमारे सेशन वीडियो एक्चुअली आगे टाइम पे आएगा। हम एक्चुअली अलग घर लेके रहना शुरू हुए तब हमारी वीडियो का सेशन वो स्टार्ट आगे हुआ। दिखेगा, बट ये हमारी अभी स्टार्ट है। बट आई बेट, ये जो बेट मैंने लगाई थी ना वो सबसे एपिक थी, जो मैं आपको नेक्स्ट टाइम बताऊंगी। ये वो होता है ना एपिसोड्स में, आपको एक ट्विस्ट और टर्न पे छोड़ दिया जाता है कि अब आपको नेक्स्ट एपिसोड देखना ही पड़ेगा। तो आपके ऊपर है, आपको वो बेट जाननी है कि नहीं, दैट्स टोटली ऑन यू। लिटरली वो बेट बहुत मुश्किल थी दोनों के लिए करना, और बेट ऐसे लगाई थी कि इसको भी झेलना पड़ रहा था। सच में यार भाई बट वो एपिक था, दैट वाज नाइस। तो ये है हमारी स्टार्टिंग की कहानी, पता नहीं व्हाटएवर इट इज स्टोरी। तो गाइज ये है नूवी की कहानी, हो गई है हमारी, शुरू हो गई है हमारी जुबानी। बिल्कुल। आई होप कि आप भी एक्साइटेड इसको जानने के लिए, आगे के एपिसोड्स को जानने के लिए। तो बने रहना है आपको नानोवी चैनल पे, ईवी शर्मा चैनल पे, नानोवी एपिसोड कहानी कोई एपिसोड सेकंड को देखने के लिए। तब तक आप बाकी व्लॉग्स एंजॉय कीजिए और लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय, गुड नाइट, टूडल्स, वी लव यू, बाय।